हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का महत्व का जो है प्रबल दावेदार है? इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है? इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाला सर्वोच्च निकाय है। वर्तमान में इसके 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनके पास वीटो शक्ति है। भारत लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। इसमें जो है क्या बताया गया है कि जो ये जो पॉइंट है कि वर्तमान में मतलब जो इसके जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं: अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस और ब्रिटेन। ये जो है हमारा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में तर्क। इसमें जो पहला है वो क्या है: आर्थिक शक्ति। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2023 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। इसमें क्या बताया गया है कि जो है वैश्विक जीडीपी में जो है इसका योगदान, मतलब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आईएमएफ 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2030 तक ये तीसरे स्थान पर पहुंचने की जो पाँचवीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। G20 अध्यक्षता भारत में जो है बहुपक्षीय कूटनीति में नेतृत्व क्षमता को जो है सिद्ध करता है। फिर दूसरा क्या है: लोकतंत्र और जनसंख्या। इसके अंतर्गत भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। इसमें क्या बताया गया है कि जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, मतलब 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश है। देश में जो है यूएनएससी में प्रतिनिधित्व का हकदार है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो वैश्विक स्थिरता और शांति में योगदान देता है। फिर क्या है: वैश्विक शांति में योगदान। इसके अंतर्गत भारत ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2.5 लाख से अधिक सैनिक भेजे हैं। भारत ने क्या किया है: संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अनुसार भारत जो है अब तक 50 से अधिक शांति अभियानों में लगभग 2.5 लाख के करीब 2.5 लाख से अधिक सैनिक भेज चुका है। फिर क्या है: कूटनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत भारत G20, ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम से जो है लेकर क्वाड तक भारत की तटस्थ और संतुलित विदेश नीति वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य 1945 से ही भारत यूएनएससी में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने की मांग कर रहा है। ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया था कि भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में तर्क। फिर दूसरा जो है क्या है, इसके समझ जो है कौन सी बाधाएं विद्यमान है। इसके अंतर्गत जो पहला क्या है: चीन का विरोध। चीन भारत की स्थायी सदस्यता रोकने की कोशिश करता है। चीन भारत की स्थायी सदस्यता को रोकने की कोशिश करता है। अमेरिका, रूस और फ्रांस समर्थन करते हैं, लेकिन वीटो पर स्पष्ट रुख नहीं है। दूसरा क्या है: यूएनएससी सुधारों की जटिलता। इसके अंतर्गत स्थायी सदस्यता के लिए जो है P5 देशों की सहमति आवश्यक है। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है यूएनएससी का विस्तार करने के लिए चार्टर संशोधन की आवश्यकता है, जिसे जो है P5 देशों की सहमति जो है चाहिए। फिर क्या है: क्षेत्रीय विरोध। इसके अंतर्गत पाकिस्तान और कुछ अन्य देश भारत की सदस्यता का विरोध करते हैं। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान भी स्थायी सीट के दावेदार है, जिसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। फिर इसका जो है आगे का रास्ता क्या है, इसमें हम देखेंगे कि G4 भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान के साथ मिलकर दबाव बनाना, अमेरिका, फ्रांस और रूस का समर्थन और मजबूत करना, यूएनएससी सुधारों के लिए बहुपक्षीय मंचों G20, ब्रिक्स का प्रभावी उपयोग करना।
तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको हमने देख लिया। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे कि भारत मजबूत दावेदार है, लेकिन चीन का विरोध और यूएनएससी सुधारों की जटिलता इसे मुश्किल बनाते हैं। प्रभावी कूटनीति से भारत को स्थायी सदस्यता मिलने की संभावना बनी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एटम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।